गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको भक्तिन कहानी जो माधवी वर्मा द्वारा लिखित है का सारांश समझाएंगे। यह कहानी माधवी वर्मा के एक सेविका की कहानी है और उसमें उन्होंने उसके जीवन के प्रारंभिक क्षणों से लेकर अंतिम क्षणों तक, वर्तमान जीवन तक की घटनाओं का वर्णन किया है। कहानी में सबसे पहले वो उसके चरित्र को प्रस्तुत करने के लिए अपने शब्दों के द्वारा एक चित्र खींची है कि भक्तिन छोटे कद और दुबले शरीर वाली महिला है जो विचित्र समझदार वाली है। वे काफ़ी समय से उनके साथ रहती है, लेकिन जब भी कोई उनसे यह प्रश्न पूछता है तो वो यह बताती हैं कि वह 50 बरस से हमारे साथ है। इस आधार पर वे अपना उम्र 75 और उसकी उम्र 100 साल के पार बताती हैं, लेकिन इससे भी थोड़ा कम वो नहीं करना चाहती। सेवा भाव में हनुमान से भी स्पर्धा करने वाली भक्तिन का असली नाम लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मीन है, जिसे वो किसी को बताना नहीं चाहती। जब वे नौकरी की खोज में आई तभी उन्होंने अपना नाम बताने के साथ ही यह भी बता दिया था, इसके लिए भी प्रार्थना की थी कि इस नाम का उपयोग न करें। लेखिका ने उसकी कंठी माला आदि को देखकर उसका नाम भक्तिन रख दिया, जिस नाम को पाकर वह गदगद हो उठी। भक्तिन के इस चरित्र को समझने के लिए उसके जीवन को पूरी तरह से समझना होगा। वह इलाहाबाद के नज़दीक झूसी गांव की एक गोपालक की कन्या थी। उसके पिता ने उसकी 5 साल की उम्र में ही उसका विवाह कर दिया और जब वह 9 वर्ष की हुई तो उसका गौना भी कर दिया। इस प्रकार सौतेली माँ ने उसे हंडिया के गोपालक की सबसे छोटी पुत्रवधू बनाकर अपने कर्तव्य से इतश्री कर ली। विवाह के बाद उसके पिता बीमार थे तो उसकी विमाता अर्थात उसकी सौतेली माँ ने उसके पास कोई सूचना नहीं भेजी। वह अपने पिता से बहुत प्रेम करती थी। जब उसके पिता की मृत्यु का समाचार आया तो सास ने लक्ष्मी को बिना कुछ बताए यह कहकर विदा कर दिया कि जाकर एक बार नैहर देखा हो। वहाँ जाकर लक्ष्मी को सब पता चला, जिससे वह बहुत दुखी हो जाती है। वह उल्टे पैर ससुराल आकर सास और अपने पति को खरी खोटी सुनाकर अपने पिता के चीर बिछोह की मर्म व्यथा व्यक्त करती है। लक्ष्मी के जीवन में 2 कन्याओं का आगमन हुआ, जबकि उसकी जिठानियों को काले कलूटे से लड़के थे। फिर भी वह उच्च बन चुकी थी। घर में उसका और उसकी कन्याओं का बड़ा अपमान होता था। जहाँ लड़कों को खाने के लिए दूध भात मिलता, वहीं दूसरी ओर कन्याओं को काला गुड़ और मट्ठा मिलता था। एक विशेष बात यह थी कि उसकी जिठानियाँ बात बात पर पीटी कूटी जाती थीं, पर लक्ष्मी के पति ने कभी उस पर उंगली तक नहीं उठाई थी। इसी प्रेम के बल पर अलगौजी हो जाती है। परिश्रमी दंपति के परिश्रम से उनका विकास स्वाभाविक था। धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के बाद अपनी 29 वर्षीय पत्नी को छोड़कर भक्तिन के पति ने संसार से विदा कर ली। मरते समय उसके पति की आयु 36 के आसपास रही होगी, लेकिन वे आज भी उन्हें बुढ़ऊ कहती है। भक्तिन के हरे भरे खेत और समृद्धि को देखकर जेठ जिठौतों के मुंह में पानी आ गया, लेकिन वह उनके चकमे में नहीं आई और दूसरा विवाह नहीं किया। उसके घर वालों ने पूर्वजों की संपत्ति में से सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दी। छोटी लड़की के हाथ भी पीले कर दिए तथा पति के चुने हुए दामाद को घर जमाई बनाकर रखा। जीवन के तीसरे हिस्से में भी उसका दुख कम नहीं हुआ। उसकी बड़ी बेटी विधवा हो जाती है। बड़ा जेठ अपने साले से उसकी लड़की का विवाह करना चाहता है, जिसे माँ बेटी दोनों ने अस्वीकार कर दिया। अंततः एक दिन माँ की अनुपस्थिति में जेठ का साला बेटी की कोठरी में घुसकर अंदर से किवाड़ बंद कर लेता है। इस घटना पर पंचायत बैठती है और यह फैसला होता है कि वे दोनों एक कमरे से निकले हैं, इसलिए इन दोनों में पति पत्नी के रूप में रहना होगा। इस प्रकार एक ऐसा दामाद गले पड़ गया जो सिर्फ तीतर लड़ाता था। अब धीरे धीरे उनकी हालत और ख़राब होती चली गई और लगान देने तक में समस्या होने लगी। तब भक्तिन कमाई के विचार से शहर आ गई। जीवन के चौथे हिस्से में सेविका का प्रारंभ हुआ और उसका अंत भी दूर है। भक्तिन की वेशभूषा देखकर लेखिका ने पूछा कि तुम खाना बनाना जानती हो, जिसके जवाब में भक्तिन ने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरे दिन जल देने और जप करने के बाद भक्तिन रसोई में जाकर कोयले से एक रेखा खींच देती है, जिसके उस पार जाना मना था। भोजन बन जाने के उपरांत भक्तिन ने प्रसन्नता से लेखिका की थाली में 1 अंगुल मोटी 4 रोटियां और थाली टेढ़ी करके दाल परोस दी। पूछने पर तरह तरह के तर्क देती। उसके व्याख्यान से प्रभावित होकर एक रोटी खाकर लेखिका यूनिवर्सिटी चली गई। इस प्रकार इस देहाती वृद्धा ने जीवन की सरलता के प्रति जागृत कर दिया। इस तरह से भक्तिन का स्वभाव यह था कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेती। वह देहाती खाना बनाती है
लेखिका के नाराज़ होने पर भी उसने कभी साफ धोती नहीं पहनी। उसमें दुर्गुणों की कमी नहीं थी। वह लेखिका के इधर उधर पड़े पैसों को भंडार के किसी मटकी में डाल देती, जिसके बारे में उनके द्वारा दिए जाने वाले तर्क से कोई पार नहीं पा सकता। जब भक्तिन को सिर घुटाने से मना किया तो उसका जवाब यह था कि यह शास्त्र में लिखा है, हर बृहस्पतिवार को यह संस्कार करती। सिर मुड़ाना। उसे पढ़ाई लिखाई का कोई ज्ञान न था। जब दूसरे दिन दूसरे नौकर पढ़ते तो यह कहती कि हमारी मालकिन तो दिन रात किताब में लगी रहती हैं। हम जब भी पढ़ने लगेंगे तो घर गृहस्थी कौन देखेगा। लेकिन वह दूसरों पर टीका टिप्पणी करने से नहीं चूकती थी। कोई भी लेखिका के कार्य में सहायता नहीं कर पाता था, लेकिन तब तक जागती रहती थी जब तक लेखिका काम करती थी। जब लेखिका व्यस्त रहती थी तो उनके लिए वह चाय बनाती थी। लेखिका के कुछ भी मांगने पर वह उसे देती। इस प्रकार वह लेखिका के काम में हाथ बटाती। लेखिका कहीं जाने को प्रस्तुत होती तो भक्तिन उनकी छाया के समान हमेशा उनके साथ लगी रहती। उसके दामाद और उसकी बेटी बुलाने आते तब भी वह उनके साथ नहीं जाती। पैसा भेज देती और कभी कभी उन्हें देख भी आती। जब युद्ध के कारण सब पलायन करने लगे तो भक्तिन लेखिका से गांव चलने का अनुरोध करती है और सारी योजना बना लेती है। जब भक्तिन के इस प्रस्ताव को स्थगित करने के लिए लेखिका ने यह कहा कि पैसे नहीं हैं, तो वह अपने पैसों के बारे में बताती। इस बीच एक अलग किस्म का लेखिका से संबंध हो गया, जिससे वह चाहकर भी उसे अपनी सेवा से मुक्त नहीं कर पाती। भक्तिन के संस्कार ऐसे थे कि वह कारागार से डरती थी और जैसे वह यमलोक हो। वह बार बार पूछती कि क्या ले जाना है जिससे कोई असुविधा न हो। लेखिका के न जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न न होती जितनी कि अपने साथ उनके न जाने की संभावना से अपमानित। यह सोचकर लेखिका चीर विदा के अंतिम क्षणों में यह देहातीन वृद्धा क्या करेगी। इस तरह भक्तिन की यह कहानी अधूरी है, जिसे लेखिका उसे खोकर पूरा नहीं करना चाहती। अर्थात लेखिका जो है उसे उसकी मृत्यु दिखाकर इस कहानी को अपनी कहानी पूरी नहीं करनी चाहती। यही कहानी का अंत होता है। धन्यवाद।